नीयत सच्ची हो तो पूरी कायनात आपके हक में खड़ी हो जाती है। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪੂਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ। मांझा, मालवा, दुआबा और पुआध के इलाके दुआएं दे रहे हैं। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਐਸ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ 85% ਤੇ पहुंच जाएंगे। दोस्तों, यूपी से इस वक्त ऐसी ऐसी तस्वीरें निकलकर आ रही हैं जिसने तमाम राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा कर रख दी है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी के कई नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को जगह जगह पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तो क्या मोदी जी की सरकार राहुल से डरने लगी है? क्या राहुल से इतना डर सताने लगा है, या राहुल गांधी के नेताओं से मोदी सरकार को इतना डर सताने लगा है कि अब दर्शन करने से भी रोका जा रहा है? दोस्तों, अयोध्या के अंदर पूरा नजारा बदल चुका है। सड़कों पर उतर कर राहुल गांधी के सिपाहियों ने मोर्चा खोल दिया बीजेपी की सरकार के खिलाफ, डबल इंजन सरकार के खिलाफ। सोचिए, उस राज्य में बीजेपी सरकार को, मोदी की सरकार को, मोदी जी की सरकार को इतना डर सताने लगा है कि अब कांग्रेस के नेताओं को, राहुल गांधी के टॉप के लीडरों को राम मंदिर में जाने से रोका जा रहा है। जी हां, यह खबर है दोस्तों। मैं बकायदा आपको बताऊंगा कि किस तरीके से तमाम बड़े नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, मंदिर जाने से रोक दिया गया। और उसके बाद पूरे यूपी में लगभग हर जिले से बड़ी बड़ी तस्वीरें निकल कर आ रही, जहां पर लोग सड़कों पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई सारे सवाल पूछ लिए। सवाल पूछा कि किस तरीके से इस सरकार में इतने बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं, लेकिन जवाबदेही किसी की भी तय नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, खबर की शुरुआत करते हैं। खबर सबसे पहले आज सुबह खबर आई कि आज के दिन कांग्रेस पार्टी का डेलीगेशन और जो प्रतिनिधिमंडल था वो अयोध्या राम मंदिर जाने वाले थे और वहां पर जाकर के दर्शन करने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही जैसे यूपी पुलिस को यह बात भनक चली, जैसे यह बात पता चली, राहुल गांधी के सबसे बड़े नेता यूपी के अंदर जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। और उसके बाद तमाम लोगों को खबरें आई कि राहुल गांधी के तमाम ऐसे और भी लीडर हैं जिनको हाउस अरेस्ट कर लिया गया। ये तस्वीरें देख रहे हैं दोस्तों, यह सब आज की तस्वीरें हैं। और उसके बाद अजय राय ने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने बताया कि उनको किस जगह पर गिरफ्तार करके रखा गया है, हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, और तमाम नेताओं को लेकर के किस तरीके से हिरासत में लिया गया, सब कुछ वो वीडियो में बताते हुए नजर आए। सुनिए अजय राय ने क्या कुछ कहा। भाजपा की सरकार ने हम लोगों को अरेस्ट करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस से बंद किया हुआ है और हमारे सभी साथियों को बंद किया हुआ है। तो दोस्तों, सुना आपने, अजय राय ने साफ तौर पर कहा कि हमारा डेलीगेशन जाना चाहता था लेकिन रोक दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया और हमें इस जगह पर रखा गया है। न सिर्फ ये, बल्कि अमेठी से चुनाव लड़ने वाले उन नेता को भी, राहुल गांधी के बड़े लीडर को भी हाउस अरेस्ट कर लिया गया। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी को मैदान में उतरना पड़ा और अयोध्या की धरती पर तमाम राहुल गांधी के समर्थक सड़क पर उतर गए, बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। लेकिन उन सभी को हिरासत में ले लिया गया, पुलिस ने डिटेन कर लिया, गाड़ियों में भर करके लेके चली गई पुलिस। और सिर्फ अयोध्या के अंदर क्यों, हरदोई के अंदर हमने देखा, हरदोई के अंदर भी यही हुआ, पुलिस ने डिटेन कर लिया। और यूपी के लगभग मोस्टली जिले में यही खबर निकल कर आ रही है कि किस तरीके से राहुल गांधी के बड़े नेताओं को, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को जो है नजरबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, जाने से रोका जा रहा है, राम मंदिर दर्शन करने से रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है दोस्तों? और इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए 3-4 सवाल पूछ लिए हैं। क्या सवाल थे, क्या कुछ सवाल पूछे गए, सब कुछ इस कॉन्फ्रेंस में सुनिएगा आप। तो सुनिए कि सुप्रिया सिन्हा जी क्या कह रही हैं। हमारी पहली मांग है कि योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार एसआईटी की जांच रिपोर्ट को तुरंत सार्वजनिक करे, इसको एक वेबसाइट पर डाला जाए जिससे इस देश के 100 करोड़ हिंदू उसको पढ़ सके, उसको देख सके और समझ सके कितना बड़ा घोटाला हुआ है, किसने किया है। हमारी दूसरी मांग है कि जो कलंकित ट्रस्ट है, जिसकी नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हुई, उसको भंग किया जाए, उसकी कोई विश्वसनीयता अब रह नहीं गई है। हमारी तीसरी मांग है कि चंपत राय बंसल और उनके जैसे जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं, जो बड़ा पैसा डकार कर बैठे हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर हो, उनकी भी जांच हो। इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, वो आंख में धूल झोंकने का काम है।
हमारी चौथी मांग है कि जब 40 दिन में 70 चोरियां सामने आ रही हैं तो शुरू से जो चढ़ावा चढ़ा है उसका निष्पक्ष ऑडिट हो, स्वतंत्र ऑडिट हो। देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने भूमि पूजन से लेकर शिलान्यास और उद्घाटन, प्राण प्रतिष्ठा सब किया, शंकराचार्यों को किनारे करके किया, हर मान्यता को ताक पर रख के किया, श्रेय लेने के लिए किया, आज इस चंदा चोरी पर, इस महापाप पर चुप क्यों है? उनको अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। इस देश से हिंदुओं की आस्था को आहत करने के लिए, विश्वासघात करने के लिए, धोखा करने के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। और हमारी अंतिम और सबसे जरूरी मांग है कि इस पूरे महाघोटाले की जो जांच है वो सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में हो, जिससे सच सामने आए। क्योंकि एसआईटी जो बाबुओं से बनी है और बाबू को ही जाकर रिपोर्ट दे रही है, कातिल और मुंसिफ एक होकर सच सामने नहीं आ सकता है। धर्म को ठेस पहुंची है, करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार हुआ है, लोगों ने अपना पेट काट कर जो चंदा दिया था उसकी जबरदस्त चोरी हुई है और सच सामने आना जरूरी है। तो दोस्तों सुना आपने, सुप्रिया सिंह ने तो डायरेक्ट सवाल पूछा कि राम मंदिर के नाम पर इतना ढोल पीटने वाली ये सरकार आखिर किस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हो जाता है, इतना बड़ा चंदा चोरी हो जाता है, सब कुछ हो गया लेकिन देश के प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं। कई सारे सवाल पूछे गए, सवाल पूछा गया कि ऐसे लोगों के ऊपर अब तक आपने क्या कार्रवाई करी, और साफ तौर पर जो डिमांड की जा रही है, जो मांग की जा रही है, वो आपको समझना पड़ेगा। जरा मैं बता दूं कि किस किस तरीकों से क्या क्या मांग की गई है। पहला, योगी सरकार एसआईटी की जांच सार्वजनिक करे। दूसरा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को भंग किया जाए। तीसरा, चंपत राय और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर हो और जांच हो। चौथा, शुरू से सारे चढ़ावे की निष्पक्ष ऑडिट किया जाए। पांचवा, इस महाघोटाले की सुप्रीम कोर्ट से सिटिंग जज द्वारा जांच हो। और छठवां, नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़े और श्रद्धालुओं के इस धोखे और विश्वासघात के लिए माफी मांगे। दोस्तों ये सवाल पूछा गया है। यकीन मानिए आज न सिर्फ अयोध्या से बल्कि पूरे यूपी के अंदर से लगभग इसी तरीके की तस्वीरें आनी शुरू हो गई है कि नेता घरों से निकल रहे हैं, उनको हाउस अरेस्ट कर लिया जा रहा है। नेता राम मंदिर के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, उनको नजरबंद कर दिया जा रहा है, और ये हाल हो गया है दोस्तों। तो क्या अब राहुल गांधी के नेताओं से मोदी सरकार डरने लगी है? क्या मोदी जी डरने लगे हैं? और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं को नजरबंद किया जा रहा है दोस्तों, और अयोध्या की सड़कों पर लगातार ऑपरेशन की खबरें नजर आ रही हैं। इस खबर को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या लगता है कि सच में इस पूरे मामले को लेकर के प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ बोल पाएंगे? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS सोनी। धन्यवाद।